ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का फिर ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर रमन जब होटल के रूम में आता है, इशिता को इस हालत में देखता है कि यहाँ पर रमन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि ये मद्रासन देखो कैसे सोई हुई है आराम से, और इसे अपनी भी चिंता नहीं है। रमन उसे जगाता है और कहता है कि इशिता जल्दी जल्दी उठो, यहाँ से हमें जाना है घर। पर इशिता बेहोशी की हालत में रमन की तरफ देखती है। तभी यहाँ पर उसे अभी तक उसकी नशा उतरी नहीं है। तभी रमन कहता है कि देखो तुम अपनी हालत कैसे कर ली है तुमने। यहाँ पर इशिता कहती है कि छोड़ो मुझे, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और इशिता रमन की तरफ गुस्से में देखने लगती है कि रमन ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। इशिता वहाँ से उठकर जाने ही वाली होती है। तभी रमन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मद्रासन तुम्हारी अभी तक नशा तुम्हारी उतरी नहीं है। यहाँ पर रमन जो पार्टी होती है जिस होटल में, उस होटल्स में निकल कर दूसरी होटल बुक करता है और वहाँ पर रूम लेता है, क्योंकि रमन नहीं चाहता कि घर वाले इशिता को ऐसी हालत में देखे। इसी वजह से रमन दूसरी होटल में अपना रूम बुक कर लेता है और इशिता को वही ले जाता है। रमन इशिता से कहता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तभी इशिता कहती है कि छोड़ो इस बात को रमन, मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं हूँ। मैंने देखा है कि तुमने मेरे साथ वहाँ कितना इग्नोर किया है। मुझे देखकर दूसरी लड़की के साथ तुम डांस कर रहे थे और मुझे इग्नोर कर रहे थे। मेरी तारीफ तो दूर, मेरी तरफ देखना भी तुम्हें मंजूर नहीं था। मैंने देखा है, और तुम वहाँ पर ऐसे ऐसे मेरे साथ कर रहे थे पार्टी में, जैसे मानो मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। क्यों रमन, ऐसा क्यों किया तुमने। तभी रमन बिना कुछ बोले गुस्से में इशिता की तरफ देखता है। तभी इशिता कहती है कि हाँ, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो हर वक्त मॉडल रहना पसंद करती है। मैं हूँ सादी, मतलब मेरा रहन सादा सा है, पर मैं ऐसी नहीं रह सकती हमेशा। पर मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस पहनी थी और तुम्हें दिखाने के लिए, ताकि तुम खुश हो जाओ, क्योंकि मैं पार्टी में तुम्हारे साथ आई थी, बिजनेस पार्टी थी और हर कोई अपनी पत्नियों को लेकर आया था और हर कोई खुश था, पर तुम नहीं खुश थे मुझे देखकर। तुमने तो पूरे पार्टी में मुझे इग्नोर ही कर दिया और मेरी बेइज्जती कितनी हुई वहाँ पर तुम्हें पता भी है। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? बस मैं रूही और आदि की माँ बनकर रह गई हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा की बहू, बस तुम्हारी पत्नी बनना बाकी है। और तुम्हारी सिर्फ मैं हमेशा के लिए दोस्त ही रह जाऊंगी। तुमने कभी मुझे ढंग से बात नहीं की, कभी अपनी नज़रें उठाकर मेरी तरफ भी देखा कि मैं तुम्हारे लिए इतनी सच धज के आई हूँ। रमन कहता है कि इशिता देखो, तुम जैसी हो वैसी मुझे पसंद हो, तुम ना ही बदलो तो अच्छा होगा। तभी यहाँ पर मतलब शगुन की याद आती है इशिता को कि शगुन कैसे कहती थी कि रमन उससे एक पल भी नहीं छोड़ा करता था और हमेशा उससे चिपका रहता था। यही बात लेकर इशिता कहती है कि मैंने कभी तुम्हारे लिए, तुमने कभी अपनी मुझे समझाई ही नहीं है। कभी मुझे देखकर तुम्हारी धड़कन तेज नहीं होती, कभी तुम्हारी सांस थमती नहीं है। हमेशा से ही तुम ऐसे ही रहे हो। कभी भी मुझसे प्यार भरी बातें या तुमसे प्यार की उम्मीद भी क्या रखूं मैं रमन। तुम क्या चाहते हो बता दो मुझे, अभी के अभी क्या चाहते हो। मैंने कितने सपने संजोए थे, और ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए पहना था ताकि तुम मेरी तरफ देखो, मुझे देखकर तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाए और तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले तो तुमने मेरी बेइज्जती ही कर दी। अब क्या फ़ायदा। रमन अपने इशिता से कहता है कि नहीं इशिता, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए धड़कन धड़कती है, पर तुमने कभी सुना है कि मेरी धड़कनें भी धड़कती है तुम्हारे लिए। पर तुम नहीं सुन पाओगी ना। तुम जैसे साड़ी में अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो, और तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं भी बदलोगी तब भी तुम मुझे पसंद हो, और तुम क्या जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। रमन इशिता से कहता है, पर इशिता इस बात को लेकर बहुत रमन से लड़ती है और कहती है कि नहीं रमन, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं इडियट हूँ। तुम मुझे कभी समझ नहीं सकते और ना ही समझोगे कभी। 1 साल हो गया है शादी को, पर आज तक तुमने मुझे कभी प्यार से बातें की है, कभी ढंग से मेरे साथ रहे हो, कभी भी नहीं। और अब मैं तुम्हारे लिए तैयार होके आई हूँ तो तुम मुझे अपने सुना रहे हो। ऊपर से मुझे इतना कुछ सुना दिया तुमने। क्यों रमन, ऐसा क्यों करते हैं हर वक्त तुम। दूसरे जो भी लेडीज थी वहाँ पर, उसके उनके साथ तो तुम
अच्छे से वहाँ पर डांस कर रहे थे और मुझे ही देखकर मुझे इग्नोर करने लगे। कभी तुमने पार्टी में मेरी तरफ देखा नहीं देखा ना? तभी इशिता रोते हुए रमन की तरफ मुंह मोड़ लेती है और कहती है कि हाँ, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि ऐसे ड्रेस पहन सकूँ, और मेरी तो बदसूरत है। मैं तो इतनी खास भी नहीं हूँ देखने में, और एक सादी सिंपल सी लड़की हूँ। मुझ में टैलेंट नहीं है वो जो लड़कियाँ रहती है हर वक्त छोटे छोटे कपड़ों में सच धज के अपने पतियों को बहलाती है। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। रमन इशिता का हाथ खींचता है और इशिता रमन से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। रमन कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। जो मन में आए वो बोलती जा रही हो। तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या कहा अभी अभी? तभी इशिता उसके गान काल पे एक चापट मार देती है और रमन से कहती है कि लो, मैंने तुम्हें मार दिया, मैं पागल हूँ ना? तभी रमन कहता है कि अब एक बार मार के दिखाओ तुम मुझे, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। इशिता फिर से उसे चापट मारती है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि तुम अपने पति को मारोगी? इशिता कहती है कि हाँ मारूंगी, ज़रूर मारूंगी, मेरा पति गलती करेगा तो मैं मारूंगी। तभी रमन कहता है कि देखो मैं अब तुम्हें क्या करता हूँ। रमन इशिता के होठों पे किस करता है उसे पकड़कर, और यहाँ पर इशिता एकदम से गुमसुम हो जाती है क्योंकि उसे एकदम से मतलब यकीन नहीं होता कि रमन उसके इतने करीब आ चुका है। रमन जैसे ही इशिता रमन की तरफ देखती है, इशिता शर्मा जाती है और रमन कहता है कि देखो, अब क्या कहना है तुम्हारा? मैंने तुम्हें किस कर लिया है? तुमने मुझे 2 चापट मारे ना, देख लेना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी इशिता यहाँ से शर्मा कर वहाँ से चली जाती है, और वो एकदम से उसके जो अ, वो पल होते हैं जो रमन ने उसके कस के पकड़ा होता है। और आज यहाँ पर इस होटल में इशिता और रमन की फर्स्ट नाइट होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि इशिता और रमन की फर्स्ट नाइट 1 साल के बाद, शादी के बाद हुई है? तभी इशिता काफ़ी नर्वस हो जाती है। रमन उसे अपने बाहों में लेता है और ये इशिता से यहाँ पर तो सॉन्ग ही बज रहा होता है सीरियल में। तो यहाँ पर रमन इशिता के झुमके उतारता है और उसे किस करता है। ऐसी दोनों की फर्स्ट नाइट हो जाती है। इशिता काफ़ी खुश होती है क्योंकि रमन ने उसे समझा और उसे अपनाया पूरी तरीके से। तभी इशिता और रमन यहाँ पर दोनों सो जाते हैं। पर रमन जब अगली सुबह उठेगा तो ये सब कुछ इशिता से पूछेगा कि तुम्हारी ड्रिंक में। तभी यहाँ पर सुबह सुबह ही वंदू का फ़ोन आ जाता है और इशिता से पूछती कि इशिता तुम कहाँ हो? इशिता कहती है कि हम दोनों एक होटल में रुके हैं और हम यहाँ पर ही सोए हैं, हम सुबह घर पे आ जाएंगे। पर वंदू और मिहिका काफ़ी खुश हो जाती है और वो इशिता से पूछते हैं कि सच में तुम्हारी फर्स्ट नाइट हो चुकी है। तभी दूसरी तरफ अब रमन को समझ में आ जाता है कि इशिता के साथ गंदी हरकत करने वाला अशोक है। तो अशोक को वो जेल में भिजवा देता है। किसी एक लेडीज़ को लेकर आता है रमन और कहता है कि इसके खिलाफ तुम्हें कंप्लेंट करनी है और कहना है कि इसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। क्योंकि अशोक अपनी पत्नी का नाम मतलब रमन अपनी पत्नी का नाम खराब नहीं करना चाहता इशिता का, क्योंकि अशोक ने इशिता के साथ एक रूम में गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। अब मीडिया वालों को जब पता चलेगा कि रमन और इशिता के चरित्र पे दाग लगेगा, इसकी वजह से रमन ने प्लान किया होता है। दूसरी लेडीज़ को वो लेकर आता है पुलिस स्टेशन और वो लेडीज़ कहती है कि ये अशोक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, इसी वजह से अब अशोक जेल में है। और उसका भाई सूरज उसे मिलने आता है। अशोक कहता है कि भाई तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और अशोक कहता है कि हाँ, रमन को ऐसा सबक सिखाना है। अब आगे देखना कि रमन के साथ ये सूरज क्या करने